तो हेलो गाइस, माय नेम इज सुधीर एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। बहुत दिनों बाद आपका स्वागत कर रहा हूँ। पर कहानी भी उतनी अच्छी होगी ऐसा मैं होप करता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। मैंने आखिरी ब्लॉग बनाया था सितंबर में, अभी चल रहा है मार्च। बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो भाई बात भी कुछ ऐसी, काफ़ी बिजी हो गया था एंड अच्छे कामों में बिजी हो गया था। तो ये हुआ कि जब मैं गणपति के लिए गाँव गया था, उसी समय मैं कुछ अच्छे लोगों से मिला था जिनके साथ मैंने काम करना तभी जस्ट चालू किया था। एंड उसके बाद काम आगे बढ़ता गया, हमको वक्त कम मिलता गया और हम ये सब हमारा काफ़ी कम हो गया। दैट इज़ डिस्क्लेमर एंड रीज़न असाइड। और बनता है तब बनता है, नहीं बनता तब नहीं बनता है। कोशिश तो बहुत करते हैं हम, पर ठीक है, जो चल रहा है अच्छा है। जैसे मैंने आपको कहा कि सितंबर में मैंने कुछ अच्छे लोगों के साथ काम करना शुरू किया था। कुछ महीनों बाद उन्होंने कहा कि आप एक काम के लिए हम सब पूरे इंडिया में कुछ जगहों पे घूमेंगे एंड दे वांट टू कम मी विद दैम। सो भाई, और नेकी और कुछ बोले क्यों नहीं, चलो हमें आप लेके चलो, क्यों नहीं आएंगे। आज सैटरडे है, मेरा वर्क ट्रिप चालू होगा मंडे से। तो बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें मेरे को ऑनलाइन नहीं मिल रही थी, मेरे को बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रही थी। मैं अभी वो शॉपिंग करने जा रहा हूँ छोटी मोटी चीज़ों का। प्लस मुझे बैग खरीदना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रॉली बैग। तो लेट्स गो। तो बहुत अच्छा होने वाला है, सब सही रहेगा। हम उनके साथ गए थे और उसी की ये कहानी है। पहली बार बता दूं यार, मैंने बहुत सोचा कि इसके बारे में कुछ लिखते हैं, फिर बात करते हैं आपसे, ऐसा स्क्रिप्ट बनाकर डायलॉग पे डायलॉग मारेंगे आपके साथ। पर कैसा ना, जम नहीं रहा था यार, मतलब हो ही नहीं रहा था मेरे से। मैंने बहुत कोशिश की उसकी कि मैं ऐसा लिखूँ कुछ उसके बारे में एंड मैं ऐसा कैसा रिप्रेजेंट करूँ। बाद में सोचा दिल से ईमानदारी से आपसे बात करते हैं, जो उसमें आएगा आपसे जो बात दिल में वही करेंगे, और क्या ही। तो अभी वो कर रहे हैं। फर्स्ट डेस्टिनेशन पुणे। फ्रेश होता हूँ, लंच करूँगा, देन कुछ ब्लॉग करने का मन किया तो करूँगा, बिकॉज काम भी करना है। काम के लिए आया भाई, काम के लिए काम करेंगे। और पुणे में मेरे लिए सब नया था, तो पर नयापन था। ऊपर से पहली बार मुझे मैक मिला था काम करने के लिए। किसी भी एडिटर का सपना होता है कि वो मैकबुक पे काम करे, बिकॉज मैकबुक जैसा काम किसी पे नहीं होता। मतलब विंडोज़ अभी अपना काम चला रहा है, तो आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दिस एज वेल। बट भाई मैकबुक जो काम करता है, मैकबुक में जो काम अच्छे से होता है वो किसी पे नहीं होता, और वो अच्छा मैकबुक था। तो वो नया सिस्टम मुझे मिला, काफ़ी नए लोग वहाँ पे मिले, तो पूरा नया वाला सिस्टम था। मेरा लंच अभी हो गया है अभी। हाँ, जहाँ पे इक्विपमेंट का टेस्टिंग हो रहा है वो देख के आता हूँ ज़रा। उसके बाद हमने काफ़ी बड़ी लंबी जर्नी करके हम हैदराबाद गए। लंबी जर्नी थी, इसके वजह से हम एक बार लातूर में भी रुके। अभी 5:30 हो रहा है, तो बाहर लाइट नहीं, ऑब्वियसली सनराइज़ नहीं हुआ है।
तो हम लोग अभी लातूर में हैं, पर हैदराबाद दोपहर तक पहुंचना चाहिए हम लोग, तो वो पहुंच जाएंगे आई थिंक सो। एंड आफ्टर दैट यहाँ हैदराबाद में काम है। हैदराबाद में मैंने काम जस्ट शुरू किया था, तो मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, मैंने किया भी नहीं इंटेंशनली। बट हैदराबाद की सबसे स्पेशल बात ये थी कि मैं अपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठने वाला था हैदराबाद में। आज हैदराबाद मेरा आखिरी दिन है। ओके ठीक है, आई एम एक्साइटेड, आई एम नर्वस, आई एम हैप्पी एज वेल, बिकॉज टुमारो इज़ माई लाइफ्स फर्स्ट फ्लाइट जो मैं जाने वाला हूँ। जस्ट हैड अ कॉल विद माई फैमिली, वो उनके साथ बात किया, अच्छा फील हुआ, ब्लेसिंग्स मिलता है। आई नो दे मेरे लिए दिन रात प्रे कर रहे हैं वो लोग, बिकॉज ऑफ दैट मैं आज यहाँ पर हूँ। सब अच्छे से होगा, पापा अपने साथ है, फैमिली से बात हुआ है, एंड आई एम कम्प्लीटली हैप्पी, पॉजिटिव। गणपति बप्पा मोरया, थैंक यू सो मच। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज माय OOTD टुडे, गोइंग सिंपल बट सक्सीड। और एयरपोर्ट पे गया, एयरपोर्ट देख रहा हूँ भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और मेरे डायरेक्टर साहब काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने कहा कि भाई इसकी पहली फ्लाइट है, इसको विंडो सीट दो। और मेरे काफ़ी दो अच्छे फ़ोटो खींचे सर ने, 2 अच्छे फ़ोटो खींचे जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाले थे, आपने देखने होगा तो जाके देखिए। एक बात जाकिर साहब हर बार कहते हैं, जाकिर खान भाई हर बार कहते हैं, बेटा सब कुछ ठीक है बट बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बादल इंपॉर्टेंट क्यों है ना, वो मुझे वहाँ पे जाके समझा। मैं ऐसे ही बस देख रहा था कि भाई प्लेन देख रहा हूँ, मैं ऐसा चल के आ रहा है, उस देख ही रहा हूँ। एक बंदे मेरे किसी ने कहा कि उस विंडो से बाहर देख, मैंने देखा, एक पल के लिए सब थम सा गया था, समझ नहीं रहा था क्या है। दिल्ली में, अगर मैं दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में भी काम किया, मेरठ गए। अभी जैसे मैं आपको बताया कि पुणे की बात नयापन था, हैदराबाद का बात मेरा फर्स्ट फ्लाइट था, पर जब मैं दिल्ली और मेरठ, दिल्ली से बाद में फिर मेरठ गया, तो नॉर्थ में फर्स्ट टाइम जब गया था अपनी लाइफ में, भाई उनका खाना कुछ अलग लेवल का है, उसका टेस्ट कुछ अलग लेवल का है, दैट इज़ कम्प्लीटली अनदर लेवल। मुझे अभी भी याद है जब हम लोग बहुत ट्रैवल करके थक चुके थे, दिमाग हम लोग का पक चुका था उस दिल्ली मेरठ की ट्रैफिक में, और हमने जस्ट एक जगह है मेरठ में, पापा का ढाबा नाम की, मैं गया, हम लोग अंदर गए, कुछ चीज़ें मंगाई। मेरे डायरेक्टर साहब तो खुश हो गए थे, उनका मतलब मुस्कान की चमकन अलग ही हो गई थी। और मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मक्के दी रोटी, जो कहते हैं मक्के दी रोटी और सरसों का साग, वो मैंने अपने मुंह में डाला। रिस्पेक्ट अलग हो गई नॉर्थ इंडियन खाने के लिए। See you after some time, my baby. I'll take one of your sisters after some time. Yeah. So I'm going to पापा जी ढाबा, जो बेस्ट नॉर्थ इंडियन फूड जो मैंने खाया है वो पापा जी का ढाबे पे था, तो अभी मैं चाह रहा हूँ। हाँ सर, आ लो। शादी है, शायद से यहाँ पे हम लोग बाद में देख लेंगे। इंडियन वेडिंग्स। बहुत बढ़िया जगह है, कभी भी मेरठ में आओ, बेशक जाओ, मस्त खाना मिलेगा। सो इट्स आई डोंट नो विच मॉर्निंग, बट कल से हम लोग सुबह हो चुकी है, मैंने सब फ्रेश हो चुका हूँ, नहा लिया है। मेरा काम कर रहा था मैं कुछ टाइम से, काम कह सकते हैं अच्छे से चालू हो गया है। मेरी बातें डायरेक्टर सर, DOP सर, एडिटर सर सबके साथ बातें हो रही है।
मतलब जो सीनियर बाकी एडिटर्स हैं उनके साथ भी बातें हो रही है मेरी, और बातें होगी, टाइमलाइंस बन रही है, सब काम शुरू हो चुका है अच्छे से अभी। और अभी कुछ टाइम में आई एम लिविंग मेरठ, आई एम गोइंग टू दिल्ली में हम लोग का स्टे रहेगा आज। देन टुमारो वी हैव फ्लाइट वंस अगेन, कार्टून है मेरे अंदर। तो टुमारो आज मेरा स्टे होगा दिल्ली में हम लोग रुकेंगे आज। देन वी हैव फ्लाइट टुमारो टू अहमदाबाद। अभी मैं पैक करता हूँ थोड़ा बहुत जो मेरा इक्विपमेंट्स एंड बाकी छोटी मोटी बातें जो बाहर है उसे मैं पैक करता हूँ। एंड आई एम लिविंग टू दिल्ली। कार्टून मेरे अंदर बहुत बड़ा है यार, बस मैं सुनाता नहीं हूँ। मेरठ, लेट्स सी कब देखते हैं आपको वापस। 2 घंटा दूर है। सुबह नाश्ता नहीं किया था, मुझे तो नाश्ता करना था अभी थोड़े, तो चिकन जी पियेंगे थोड़ा सुबह सुबह। ओके, सो दिल्ली पहुंच गया आपका भाई, कुछ टाइम पहले ही पहुंचा है। और दिल्ली से मेरठ से दिल्ली रास्ता लंबा नहीं है, बट 3-3.5 घंटा लग जाता है। अगर आप थोड़ा अंदर आना तो 4 घंटे भी लग जाते हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत है सीन। आफ्टर दैट जिस रूम में अभी मैं ठहरा हूँ, इट हैज़ वेरी नाइस कूल बैकग्राउंड। ये सी क्लीन डोर्स, क्लीन फ्लोर। ये फ्लोर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अगर कचरा भी होगा तो शायद से दिखेगा नहीं इसमें। एंड बट आज की रात बस रहना है, कल सुबह सुबह निकल जाना है। सो इट्स फाइन, आई थिंक सो, इट्स गुड। अभी काम करते हैं एंड अंटिल देन आई सी यू। बाय बाय बोलने का आदत हो गया मेरे को, कितना बजे घूम लिया। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, यूपी, मेरठ, यूपी वाला मेरठ, एंड 10 अभी मैं दिल्ली में हूँ। मैं गैस करूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, तब तक मैं अभी आपको अपना काम करता हूँ। गैस मारो चलो गैस मारो। I am in flight right now. ये और बिल्ली सामने क्या खिचड़ी पकी हुई है। क्या ही वेदर है, मतलब यहाँ का ना। आई वेंट टू 3-4 cities in last 2 weeks, बट ये वेदर सबसे बेस्ट है। जस्ट वॉच दिस स्काई। उसके बाद फिर मैं अहमदाबाद आया। मतलब मैं यहाँ पे बस घूम ही रहा हूँ, मैं कहीं पे बाहर जा ही नहीं रहा था, बिकॉज आई वॉज इन बायो बबल, और हम ज़्यादा कम से कम बाहर जा रहे थे। ये तो यही था। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं शूट पे भी नहीं जा पा रहा था, तो आई वॉज इन होटल रूम ओनली। पर अहमदाबाद में जब मैं आया, फर्स्ट थिंग अहमदाबाद का होटल काफ़ी अच्छा था। द वन ऑफ द बेस्ट, यू कैन से द बेस्ट होटल जहाँ पे मैं रुका था वो अहमदाबाद में था। सो हम लोग अहमदाबाद गुजरात में पहुंच गए। प्लेन तो काफ़ी जल्दी सुबह आ गया था, बट उसके बाद हम लोग का होटल रेडी नहीं था। फिर हम लोग होटल में आए कैसे एंड आई थिंक सो हैव टू गेट सम स्लीप, बिकॉज हम कल रात को काफ़ी कम टाइम सोए थे। आपने होटल रूम तो देख ही लिया है। एंड यहाँ पे लाइट काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे 2 बेड्स आए नो, मैं सिंगल रह रहा हूँ, बट अब ऑप्शन नहीं था दूसरा कोई। एंड सबसे मेन बात, यहाँ पे टेबल काफ़ी अच्छा है एंड चेयर काफ़ी अच्छी है। सो काम अच्छे से होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है। अभी तक का जो व्लॉग बनाया मैंने देखा नहीं, सो आई होप सो आपको अच्छा लगा रहेगा। एंड अभी तक आप देख रहे हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टिल दिस। आगे तो और कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, आई होप सो। अहमदाबाद काफ़ी शांत जगह है, काफ़ी क्लीन जगह है अहमदाबाद। गुड मॉर्निंग, इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड आई एम गोइंग टू ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट है आज, कॉफ़ी लिया मैंने थोड़ा।
जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप मेरठ में जाओगे तो आप पापा के ढाबे पर ज़रूर जाना। वैसे ही आप अगर गुजरात जा रहे हो, अहमदाबाद जा रहे हो स्पेशली, तो एक जगह है मानिक चौक नाम की, गूगल करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी दिखेंगे। बट भाई उस जगह पे कभी जाना नहीं और वहाँ पे जो स्पेशल कभी मंगाना नहीं, बिकॉज क्यों आपको दिखा देता हूँ क्यों। इस वजह से दिमाग आपका हट जाएगा। बाप रे, तो मसाला डोसे कुछ थोड़ी बहुत बातें अच्छी तो हमने खाई। और हमने एक्सपेरिमेंट के लिए पिज़्ज़ा मंगाया। पहला इटालियन पिज्जा, हाँ। दैट्स द ओनली माँ बहन व्हिच दे हैव डन, बट सबसे जस्टिफाइबल वही है। उससे इटालियंस भी मतलब बार मंगा लें। कैडबरी पाइनएप्पल पिज्जा, ये तो मतलब क्या हो गया, मतलब तो ड्राई फ्रूट पिज्जा, बाप रे, ये वाला डबल चीज पिज्जा, ये थोड़ा सेंस बनता है लास्ट में जाके ये लोग सेंस बना दे, उससे पहले किसी के सेंस नहीं बनी। विल बी ऑर्डरिंग इटालियन पिज्जा। हाँ भाई मेरे सर तो भाई गुस्सा हो गए थे, मतलब भाई क्या पिज़्ज़ा है, इसके लिए हमने दिए क्या, मतलब व्हाट इज़ दिस। मेरे सर काफ़ी गुस्सा हो गए थे उसको देख कर। सर कैसा लगा पिज्ज़ा देख के आपको सर? या मतलब दिस चीज शुड हैव बीन, ये मेल्ट होना चाहिए, बट Gujaratis just know how, like, you know, to throw this on anything. No, this is bullshit. Italians would commit suicide watching this. इसका कुछ नहीं होगा यार. I mean, this is not pizza. This is I don't know what it is. It's just toasted bread and then you throw onions and capsicum on it and किसी के सफेदी के बाल झाड़ दिए उसको. खा के देखो कैसा लग रहा है। क्या होगा? टमाटो सॉस है वो है. बस बर्बाद. सर गुजराती थाली वाज अ बेटर ऑप्शन व्हिच वी रिजेक्टेड। तो जी, तो अहमदाबाद में था, तो भाई यहाँ पे कहानी ख़त्म होनी चाहिए थी कि भाई मैं ऐसी ऐसी जगह पे घूमा, मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ और मैं नए लोगों से मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे यार ये सब घूम के। बट मेरी ट्रिप अचानक से एक्सटेंड हो गई। अब हम लोग गए अमृतसर। अमृतसर इस कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पार्ट है। पहली बात बिकॉज अमृतसर में मैं बाहर जा सकता था। सेकेंड बात बिकॉज अमृतसर बहुत अच्छी जगह है। और थर्ड बात जो आपको अभी मैं सुनाऊंगा। So it's my third or second, I don't remember, day in Ahmedabad। आज मैं बहुत ज़्यादा